आप शाश्वत हो, वाह भाई, और शरीर नश्वर है। आप आनंद स्वरूप और संसार और परिस्थितियां दुख स्वरूप है। कैसे टिकेंगे? इसीलिए देखो यहां तक तुम्हें खींच लाया है। ये कितना ख्याल रखता है वो देव, कितना उसका हाथ है हमारे उन्नति और कल्याण में। और हम कितने निगुड़े हैं, लापरवाह हैं, वासना की ही गुलामी में फिसलते जा रहे हैं। हे संसार की वासनाएं दूर हटो, हे मैं मेरे तू तेरे की कल्पनाएं दूर हटो। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटाओ। ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम 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 परमेश्वराय नमः। बस सिवा आनंद और मुक्ति के क्या है? बंधन तो वासना में है, तनाव और टेंशन तो वासना में है। निर्वासनिक में तुम नारायण स्वयं हो। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सब भगवत स्वरूप है। यूं हो जाए, जो ऊंचे में ऊंची चीज है वो सहज में मिलती है। हम जीवन जीने के लिए आप मुसाफरी करते तो टिफिन तैयार करके जाते, बाजारू खाएंगे, रजोगुण तमोगुण बढ़े तो घर से भोजन ले चलते हैं। लेकिन पानी घर से क्यों उठाना, स्टेशन से भर लेते हैं। अब भोजन और पानी से भी ज्यादा जरूरी है श्वास की। उसके लिए न घर से उठाते हैं, न पानी का बर्तन रखते हैं। श्वास तो जहां तहां मिलता है, जितना ज्यादा जरूरी उतना सहज है। ऐसे परमात्मा सुख ज्यादा जरूरी है, उतना सहज है। फिर काहे को हल्के विकारों में गिरना, हल्की वाहवाही में गिरना, हल्के कर्मों में गिरना, कर्म बंधन बढ़ाना। वो फैक्ट्रियां कर रहे तो कर रहे, वो कर रहे तो कर रहे, आखिर वो भी छोड़ के जाएंगे तो अपने क्या ले जाएंगे? उन्हीं के रूप में हम ही तो कर रहे हैं। बस संतुष्ट सततम योगी, भोगी कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। इसलिए भगवान कहते हैं योग युक्त भव अर्जुना, तो योग युक्त हो जाओ। परमात्मा में विश्रांति, परमात्मा से मिलकर हरकत करना योग युक्त है, और अहंकार से मिलकर हरकत करना भोग युक्त है। देह अध्यास से मिलकर हरकत करना, जीना भोग युक्त है, और परमात्मा भाव से मिलकर काम करना योग युक्त है। बस कल मैंने अर्ज किया था कि इतना बड़ा आयोजन, कितने लाखों लाखों लोग आते, ये किसी व्यक्ति, किसी कर्ता का काम नहीं है। न सरकार ऐसा इतना शांतिमय आयोजन कर सकती है, न केंद्र सरकार कर सकती है, न राज्य सरकार कर सकती है, न मैं कर सकता हूं, न कोई व्यक्ति समिति कर सकती। इस देवी कार्य के पीछे भगवत सत्ता का हाथ है। आप थोड़ा हट जाइए, उसको अपने द्वारा काम करने दीजिए। बस मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा जो तुझको दे तुम क्या लागत है। आपके अंदर अथाह ज्ञान भरा है, अथाह योग्यता भरी है। इधर से उधर से उधर से रट रटा के लिख लिखा के लोगों को सुनाने की क्या जरूरत है? अंदर से शुद्ध परमात्मा दरिया से अमृत को उभरने दो, छलकने दो। अमी बोल तो वेद बोलते, तुकाराम बोलते तो वेद। वो नहीं के बराबर पढ़े हुए संत तुकाराम महाराज, और महाराष्ट्र सरकार एमए के पाठ्य पुस्तकों में तुकाराम महाराज के अभंग पढ़ा दी थी।
कबीर जी के वचन और कबीर जी पर पीएचडी हो रही। ये कौन सा मसाला इकट्ठा किया और रिपोर्टें इकट्ठी की कबीर ने। तू रिपोर्ट दे, तू रिपोर्ट दे, तू रिपोर्ट दे। गुरुपद प्रेमे पूजिए, प्रगटे ज्ञान प्रकाश। प्रीतम दास के वचन है। गुरुपद प्रेम से पूजिए, प्रगटे का ज्ञान प्रकाश। कहे प्रीतम एक पलक मां करे अविद्या नाश। एक पलक में गुरु कृपा तुम्हारी अविद्या दुख नाश कर सकती है। तुम कहां भटकते हो बाहर। गुरु गोविंद ते अधिक है, शुद्ध चित्ते करी जोय। कहे प्रीतम करुणा करे, कहे प्रीतम करुणा करे। आखो दिवस करवानुं मारे आ रीते करुणा करे, आवागमन न होए। गुरु को माने मानवी, गुरु को मनुष्य माने। ये प्रीतम दास ने कहा, सूरदास बालक। गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार। पटे बेड़ी बोड़ी। गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार। कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोझार। गुरु को शरीरधारी मानना, शरीर मानना और शरीर के व्यवहार से गुरु को अपनी खोपड़ी में तोलना, अश्रद्धा से देखना, वो नरक में जाएगा, नरक में। गुरु को माने मानवी, पढ़े देखे देह व्यवहार। कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोझार। जाके मस्तक गुरु नहीं, सो नर निगुरा जान। जाके मस्तक गुरु नहीं, सो नर निगुरा जान। कहे प्रीतम पातक नहीं, पुरुष नहीं पाषाण। चंद्र बिना जेम जामिनी, कंथ बिना जेम नार। कहे प्रीतम एम गुरु बिना, प्राणी पशु गंवार। गुरु तो है लेकिन गुरु की मानेंगे नहीं तो गंवार हो जाएगा। 2 पैसे के चमचे भी ठग लेंगे। कहे प्रीतम एम गुरु बिना, प्राणी पशु गंवार। गुरु को तन मन सौंपिए, सर्वस्व प्राण समेत। कहे प्रीतम भव सिंधु में, बूटत भुज गृहिलेत। भव सिंधु में डूबने वालों की भुजा पकड़ के गुरु पार कर देते। ये बाहर से हाथ नहीं पकड़ते, उपदेश के द्वारा आपके चित्त का हाथ पकड़ते।